हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मैंने नहा धो लिया है और खाना भी खा लिया है। आज खाना खाया था जल्दी। और यहाँ ये चुन्नू मुन्नू बैठ कर खा रहे हैं, ऐनकधारी। और ये आई, जब इन्हें पता पड़ती है वीडियो बननी है तो सबसे पहले आती हैं। आओ, क्या बात कहना चाहती हो? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अरे ये तो कमेंट भी नहीं करते हैं तो थैंक यू। बेचारी एडवांस में ही बोल देती है थैंक यू। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रात के 3 बजे से आंधी बारिश आई थी और उसी की वजह से इतनी गंदगी हो गई कि 2 बार लग गया पोंछा। 2 बार नहीं, 3 बार। और फिर भी गंदगी बरकरार बनी हुई है। और मेरे यहाँ नहीं है लाइट, तो बरामदे में है अंधेरा। कमरे में लाइट खुली हुई है और लाइट ना होने की वजह से मेरे कपड़े भी पड़े हैं। आधा अधूरा काम हुआ है, आधा हुआ ही नहीं है। और अभी हूँ अपनी छत पर। यह है मेरा जेट प्लांट का पौधा। मुझे याद आया कि रात से बारिश हो रही है तो उसमें पानी भर गया होगा। और जैसे कोई अपने इंसान प्राण बचाता है, उसी तरह से इसको मैं बचा रही हूँ। कभी ऊपर कभी नीचे पानी से बचा रही हूँ बेचारे से। तो अभी मैं इसे धूप में रखने के लिए आई। और ये आप देखिए, मेरे चूल्हे का हाल हो गया बेहाल। ये पूरा चला गया और बहुत तेज़ है धूप। जो बारिश के बाद जो धूप होती है वही धूप है इस टाइम छत पर। लेकिन लू टाइप की नहीं है, गर्म हवाएं नहीं है, मतलब सही है मौसम। और ये देखिए आप, ये मैंने जो टब बनाया था ये, और 2 दिन बारिश इससे पहले भी हुई थी तो टब के अंदर घुस गया था पानी। और मुझे बड़े टब की थी ज़रूरत, तो मैंने ये जब कल निकाला तो ये गीला था, इस वजह से थोड़ा यहाँ से ये इसका ये जो लेयर मैंने सीमेंट की बनाई थी वो छूट गई। और एक ये पौधा है, इसको बोलते हैं रेन लिली। ये 2-3 दिन बारिश होती है तो ऐसे धोखा पड़ जाता है बेचारी को कि शायद बारिश का मौसम आ गया, तो ये खिलने लगते हैं। ये जैसी बारिश होती है तभी ये खिलने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले नहीं थी कलियां वगैरह, और अचानक से ही कलियां आ गई। और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदरों ने उत्पात मचाया हुआ है। मेरे ऊपर नीचे इतने चक्कर लगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसका एक कारण है, मेरे पड़ोस में है आम का पेड़। आम का पेड़ तो है नीचे लगा हुआ, मतलब कमरे में। और उन्होंने उतनी ही जगह जहाँ उसका तना निकल रहा है उतनी जगह छुड़वा रखी है, तो उसके ऊपर से, छत के ऊपर से निकल रहा है। उस पर काफ़ी आम भी आए हुए हैं। और पता नहीं, मेरी नज़र में तो उससे काफ़ी नुकसान है। बंदरों का नहीं, बंदरों का तो चलो 2 महीने या 3 महीने तक रहता है, लेकिन उसके जो जड़ वगैरह है वो मकान के चारों तरफ फैल रही होगी, नीचे ही नीचे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हमारी छत से जो कोई भी आता है तो कहता है इस मुजस्समा को, ये छत पर लगा हुआ है, ये नीचे। और ये है वो पेड़, ये है। ये इसी की वजह से बंदर आते हैं। तो ये था वो पेड़ जो हमारे पास पड़ोस की जो मकान हैं, घर हैं, उनकी सारी फुलवाड़ी उजाड़ रहा है। और मतलब इस पेड़ की वजह से बंदर आते हैं। और जब ये लोग मारते हैं, जब वो कच्चे आम जब खाते हैं तो वो खिसिया कर हम लोगों के गमले फोड़ते हैं बंदर, फुलवारी को तोड़ते हैं। तो इसकी वजह से मुझे दिन में 10 चक्कर लगाने पड़ते होंगे, 2-2 जीने चढ़ने पड़ जाते हैं।
और यहाँ मेरी बेटी देखो काम कर रही है। क्या कर रही हो? काम। काम? क्या काम कर रही हो? चादर की तह बना रही हूँ। चादर की तह बना रही हूँ। कुछ भी कहिए, आप लड़कों को कितना भी सिखा लेना, वो ऊंट के बराबर लंबे हो जाएंगे। जब तक आप कहोगे तभी तक उनके समझ में आएगा और फिर उसको काम को इग्नोर कर देंगे। लेकिन लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा समझदार। अब देखिए आप, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और ये सो रही थी, तो इसकी आदत है चादर ओढ़ कर सोने की। तो ये रखी हुई थी बेड पर। अब मैंने कहा नहीं है, मैं तो अभी छत से आई हूँ। छत से आकर फिर नीचे अपना ब्लॉग बनाने लगी, लेकिन बेचारी चादर की तह बना रही है। बना तो नहीं पाई, लेकिन कोशिश पूरी, देखो पूरी कोशिश बेचारी कर रही है कि मैं चादर की तह बना लूँ पूरे बेड पर फैलाकर। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अब मुझे अपनी RCT करवाने जाना है दांत में। 5 चक्कर हो गए मेरे RCT करवाते 5 चक्कर। तो इसलिए मेरा ब्लॉग आज रहेगा थोड़ा छोटा।